जनता अंत जनता जनार्दन होती है। जनता, लोग बोलते हैं ना, देवतुल्य जनता होती है, उनको कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता बहुत भोली भी होती है। जनता की बात, शादी में आ गए तो ठीक है, आपके यहाँ जो रोड बन रहा है उसमें 5 करोड़ रुपए आपसे झींट लिए, उसको मैनेज करके वो जनता नहीं देख पाती है। वो 5 करोड़ कर लिया, आपको 500 पकड़ा दिए नेताजी, तो जनता उसी में शांत हो जाती है। लेकिन जनता को अब संकल्प था, कुछ रह गया था अधूरा, अब उसे करना है पूरा। तो ये संकल्प जनता को तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अंत नहीं है। तो फिर आगे अब आप क्या करेंगे? आगे का आपका क्या प्लानिंग है? क्या आप इस दौर में शामिल हो रहे हैं? क्षेत्र में जनता के साथ बने रहेंगे। अपना कुछ काम धाम भी है भाई, घर का खर्चा भी चलना चाहिए। किसी के दिए हुए टुकड़े का रोड बना के और लोगों को ठग के तुम नहीं रह सकते हैं, कुछ जेन्युइन काम करना पड़ेगा। तो आते जाते मतलब क्षेत्र में घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें हमको समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और संदेशा क्या लाए कि हो न्याय यदि तो आधा दो, हो न्याय यदि तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं गांव रमौली में। जैसा कि अभी हम कुछ काम से इधर आए थे और रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें रितेश पांडे जी का घर दिखा, तो सोचा कि क्यों ना हम एक बार एक रितेश पांडे से मुलाकात कर ले। और जैसे कि मालूम है कि टिकट उनकी कटी है और टिकट जो है संजय पांडे जी को दी गई है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो के माध्यम से इनके घर पर और देखते हैं कि नहीं अभी घर पर और क्या कुछ है यहाँ पर। देख भैया, रितेश पांडे जी भैया हैं क्या? था, खोलिएगा गेट। देख सकते हैं अभी उनके घर पे हम पहुंचे हैं और ऑन कैमरा हम इनके घर पे जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और अभी रितेश पांडे जी हमारे समक्ष आ रहे हैं, क्या कुछ आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अभी रितेश पांडे जी आ रहे हैं जो कि इस बार 2025 के नरकटियागंज विधानसभा के प्रत्याशी। हेलो सर। गुड सर। अभी मैं इधर से जा रहा था, सोचा कि आपसे एक बार मिल लूँ। आइए सर, आइए। मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर अंदर साइड में आइए। और समय बहुत कम है तो सोचा एक शॉर्ट टाइम के लिए मैं थोड़ा सा भैया से बात कर लेता हूँ। और इस बार का क्या रुझान रहा है, किस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है। और नहीं इंटरव्यू नहीं, ऐसी बस जानने आया कि कैसे आपको, मतलब इस दौर में आप इतने दिन से थे और अचानक आपको पता चलता है कि आपको टिकट नहीं मिला। इसके कारण मुझे लगा कि एक बार आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। अभी हम आके इनके डाइनिंग हॉल में बैठे हुए हैं और रितेश पांडे जी हमारे समक्ष हैं। तो भैया, कैसा रहा दौर आपका ये चुनावी दंगल में जो आप आए थे और जैसा आपको लगा कि अब टिकट आपको नहीं मिला है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये इन दिनों का? बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। मतलब ये बहुत मज़ेदार मतलब एक बहुत आनंदमयी, स्ट्रगल में भी आनंद होता है और एक जद्दोजहद करने में भी आनंद होता है। जितना लोगों के का रिस्पांस मिला, जिस तरह से लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिस तरह युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, उनके साथ बैठ के उनकी समस्याएं जानना, ये सब, और जिस तरह से उनका रिस्पांस मिला, जिस तरह से हमने काम किया, और जो ये पूरा अनुभव था बहुत ही सुखद अनुभव था। हाँ, अंत में चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई और उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। लेकिन देखिए, अब शुरू में जब हम आए ना तो बाज़ार में अकेले घूमना शुरू किया। एक हमारे साथ पीए होते थे हमारे, और एक गार्ड साहब होते थे, और 2 लोग के साथ हम बाज़ार में चले जाते थे। और उस समय हमने एहसास किया कि लोग हमसे बात करने में डर रहे हैं। अच्छा। हाँ, डरना मतलब कि कोई देख न ले। अब कौन देख न ले वो आप भी समझ रहे हैं। तो लोग अपने कंधे के आसपास देखते थे कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई हाथ छुड़ा के भागता था, कोई लोग बात करने में घबराते थे। और मतलब अगर किसी ने बात कर लिया तो 2-3 घंटे में कॉल आ जाता था कि का हो, बहुत रितेश पांडे से बतियाओ रहो हैं, देखो दिक्कत हो जाता रहा। मैंने एडवाइस के रूप में ही बोला जाता था, लोगों को पैर से बोला जाता था कि देखिए आपके लिए ठीक नहीं है, वो फलाना खुश नहीं होंगे। लेकिन हम लगे रहे। हमने ऑफिस लिया नरकटियागंज में, घर हमारा यहाँ है ही। हमारे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता, कुछ हमारे अपने परिवार के सदस्य, कुछ और लोग, कुछ आप जैसे लोग जिन्होंने एक मतलब न्यूट्रल रह करके आप जैसे डरे नहीं। और धीरे धीरे हमने डोर टू डोर किया, हमने पर्चा खर्चा चर्चा जो भी एक प्रक्रिया होता है वो सब करा के, और एक दिन अचानक रिस्पांस मिलने लगा। एक दिन अचानक वो टाइम आया जब हम किसी को फ़ोन करते थे, बोलते थे कि रितेश बोल रहे हैं, तो लोग पहचानने लगे, रिस्पांस अच्छा होने लगा। हम अपना सर्वे खुद करवाते थे
तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। तो लगा कि यार ये मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत सुखद अनुभव होता है जब लोगों की उम्मीदें आपसे होती हैं। लोग अपने फंक्शन में बुलाने लगे। विद्यार्थी परिषद का प्रोग्राम हुआ। विद्यार्थी परिषद के प्रोग्राम में हमारे पहुंचने से जस्ट पहले वहाँ लोग खड़े थे बोलने के लिए कि कितना पैसा चाहिए, रितेश पांडे को नहीं चढ़ना चाहिए स्टेज पे। ये हुआ। और फंक्शन के बीच में आप तो थे ही वहाँ पे, फंक्शन के बीच में चीफ गेस्ट थे शायद, हमको जैसे कहा गया था चीफ गेस्ट हैं, भाषण देने के 2 मिनट के अंदर ला करके, और हमको एक पर्ची पकड़ाया गया था जिसमें कहा गया कि आप भाषण संक्षिप्त रखें, समय कम है, 2 मिनट भाषण देने के बाद। लेकिन हम लोग लगे रहे और बहुत रिस्पॉन्स आया, और युवाओं से तो ज़बरदस्त। और मुझे ये एहसास हुआ कि लोग बहुत थक गए। वही घिसा पिटा बात, वही चीज़, वही पीसी, वही मैनेजमेंट, वही मतलब बोलने की, वही पुराना घिसा पिटा वो सब। चेहरे तो मतलब पुराने कुछ अच्छे भी चेहरे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तरीका है उससे लोग एकदम घिस गए थे। और लोगों में कहीं ना कहीं ये उम्मीद दिखी कि यार ये नए आए हैं, नए थॉट के साथ आए हैं, कमाने नहीं आए हैं। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स गया। सबसे बड़ी बात कि एजुकेटेड है। हाँ, मतलब ये सब लोगों को मिला जुला के लगा कि बहुत ये है। हमें भी उससे एनर्जी आई। तो फिर जाके जो प्रक्रिया हुआ चुनाव में, अंत में जो टिकट देने की प्रक्रिया होती है, वहाँ तक जब हम पहुँचे तो हम बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छी स्थिति में थी। लोग हमेशा बोलते थे कि फ़लाना फ़लाना व्यक्ति आपको अपोज करेंगे, ये होगा वो होगा। तो हमने भी उसका कुछ सोच रखा था, हमको सपोर्ट करने वाले भी लोग थे। जब ज़िले से नाम जाने की बात आई कि कौन कौन टिकटार्थी हैं, कौन कौन टिकट चाह रहे हैं, तो ज़िले से मेरा नाम नहीं गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई नरकटियागंज में पूछे कि भाई टिकट के चाहता, के बाद भाजपा टिकट का रेस में, कोई होगा जो बोलेगा कि रितेश पांडे नहीं हैं या मेरा नाम ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ संगठन के कुछ लोगों ने किसी और से प्रेरित होकर के और नाम ही नहीं दिया। उन लोगों को फिर डांट पड़ी, उसको सुधारा गया, क्योंकि हमारे पार्टी में भी बहुत सिस्टम है, प्रभारी होते हैं, उन्होंने करेक्ट किया, नाम अंदर डाला। फिर दिल्ली गया, एकदम सेलेक्ट हुआ। एक ऐसा भी स्टेज आया जब दिल्ली में बड़े बड़े नेता, अब नाम हम नहीं लेंगे, उनके तरफ से आया कि हर सर्वे में ये आदमी ऊपर है। 6-7 सर्वे होते हैं, उसमें 5-6 सर्वे में ये आदमी नंबर 1 पर है, इनके नाम पे पुनः विचार हो। वो सब चीज़ें हुई मतलब और फिर फाइनली जाके एक मीटिंग, जो फाइनल मीटिंग थी, उसमें ये निर्धारित हुआ कि भाई ब्राह्मण को टिकट देना है। जातिगत एक तरीका होता है हर पार्टी का, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पे ब्राह्मण को देना है, मेरा नाम सजेस्ट किया गया। लेकिन एक व्यक्ति जो कि यहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे। जैसा कि मैंने सुना है कि हम प्रचार नहीं करेंगे पार्टी के लिए, हम रिज़ाइन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, केवल एक पर्सनल प्रेफरेंस पर कि मुझे रितेश पांडे पसंद नहीं है, इनकी शक्ल पसंद नहीं है, इनकी अकल पसंद नहीं, जो भी पर्सनल मुद्दे पर लेकर के, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो तमाम जो पार्टी में जो बना हुआ वो था, केवल एक व्यक्ति के कहने के ऊपर ये कैंसिल कर लिया गया। मतलब वो डिसीजनर थे, वो कमेटी में एक थे, इस क्षेत्र के हैं, शिरोमणि हैं, अपने समाज के बड़े नेता हैं। तो उन्होंने कहा, और ये मुझे बहुत गलत लगता है कि पार्टी किसी के जेब में नहीं ना है। पार्टी की एक व्यक्ति से तो नहीं होती है। तो कैसे ये हो गया कि एक व्यक्ति ने ऐसे स्टैंड रख लिया, और उस व्यक्ति ने जो स्टैंड भी रखा वो ब्राह्मण समाज के आते हैं। ब्राह्मण समाज में इस समय क्या, आप भी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज की इस समय क्या मांग थी कि हमारा एक प्रतिनिधि होना चाहिए, एक ब्राह्मण प्रतिनिधि होना चाहिए। 2020 में जो पश्चिम चंपारण ब्राह्मण विहीन हो गया था, तो चाहिए। और तो जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसको जाके ब्राह्मण समाज की बात ना कहनी चाहिए। तो वो जाके वहाँ क्या कहते थे कि ना, कोनो जरूरत नहीं है ब्राह्मण के, कोनो जरूरत नहीं कि हम तो बानी नू, क्या ज़रूरत है किसी ब्राह्मण का। तो ये इस तरह का धोखा, अपने समाज के साथ गलत करना और अपने समाज को जो चाहिए उसके उल्टा करना, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी राजनीति सेकने के लिए। क्योंकि उनको अब जो भी कारण लगा, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, लोग क्या कमेंट लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी कमेंट्स आ रही है उनके बारे में। हाँ, क्या कमेंट आ रही हैं आप बताइए। बहुत सारी कमेंट्स आ रही है सर, अनेकों कमेंट्स है। तो इस तरह की बात हुई। उनको लगा होगा, जो भी लगा होगा, कि भाई शायद ये हमारी स्वजातीय हैं, ये आ जाएंगे, ये पढ़े लिखे हैं, शायद लगा। हमने तो हमेशा शुरू से ही कहा कि हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम विधायक के टिकट के प्रयास में हैं, हमारी क्या ये है। इसके अलावा कि समाज हमें थोड़ा सा एक उम्मीद देखता है, उसके अलावा हमारी हैसियत क्या है राजनीति में, है ना। हमने कोशिश भी की कि उन्हीं से मिलें, 25 बार उनको कॉल किया, खुद किसी और के थ्रू मैसेज किया,
जो पहला मैसेज किया तो उसके बाद डिसअपियरिंग मैसेज व्हाट्सएप पे उन्होंने ऑन कर दिया ताकि आगे का वो ये ना रहे, लेकिन पहला वाला मैसेज अभी भी है। कई बार कोशिश की, हमने कहा कि छोड़िए, भूल जाइए इस चीज़ को, जो भी आपके मन में है मतलब बात करके और हम लोग आगे बढ़ें। ये चंपारण के लिए अच्छा होगा। जब जनता सोचती है कि अच्छा होगा तो आपको भी सोचना ना चाहिए कि अच्छा होगा। आप जनता के प्रतिनिधि हैं ना, आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो आपको वही सोचना चाहिए। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एक बार भी वो मिले नहीं, उन्होंने सामना नहीं किया, फ़ोन भी नहीं किया। नहीं, फ़ोन पे बात किया, तो मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया ना, बिल्कुल भी नहीं। और जगह जगह घूम के हम सुनते थे कि बोलते थे कि ना इनका तो कभी नहीं होगा। बोलते थे कि मेरे बारे में कहा गया कि ये तो पार्टी के ही नहीं है। अच्छा। हाँ, वही जिला संगठन के एक आला अधिकारी, नाम नहीं लेंगे, फ़ोन करते थे कि ये फंक्शन होने वाला है, थोड़ा हमको सहयोग हो जाता। तो हमने कहा कि सहयोग है तो हम फोल्डर छपवा देते हैं, ये कर देते। हम तो खुशी से पार्टी में आए हैं तो हमको करना चाहिए, पार्टी ऐसे ही चलती है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ना फोल्डर वोल्डर का कुछ राशि भेज देती। अब वही इंसान बाद में बोलने लगा कि अरे ये तो मेंबर ही नहीं है। तो मेंबर नहीं है तो आप राशि और वो सहयोग, जो कि हर सिस्टम है उसमें गलत नहीं है, लेकिन बाद में मेंबर नहीं थे तो कैसे आपने मांगा, कैसे मांगा? हम सक्रिय, फॉर द रिकॉर्ड हम क्लियर कर दें अभी से कि मेंबर हैं 10 साल से, हमने मेंबरशिप लिया है, सक्रिय सदस्य हैं। पार्टी का हर तरह से किसने किया है ज़्यादा? खाली दरी जाजिम ही बिछाने से होता है क्या राजनीति या कार्यकर्ता? इतने दिन से बहुत सम्मान करते हैं, गलत सेंस में नहीं, लेकिन हर आदमी की एक अपना एक ढर्रा होता है काम करने का। नेता कुछ करता है, कार्यकर्ता कुछ करता है, कभी भी कार्यकर्ता में भी कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है। हमारे हिसाब से जो हमने जिसमें हम सक्षम थे हमने वो किया, पार्टी के लिए ही किया। 10 साल से लगे हुए हैं पार्टी के साथ। क्योंकि पार्टी का एक फंडा होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि पार्टी टिकट उसी को देती है जो उस एरिया में थोड़ा उसका वर्चस्व हो, नाम हो, जनता के बीच में वो जाता हो, जनता के सुख दुख में उसका साथ देता हो, हर स्थिति में उसके साथ खड़ा होता है। वैसे लोग ऐसे को टिकट दिया जाता है जो उसका पार्टी जीत हासिल करे। लेकिन यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट पे नाम आ रहा है बीजेपी से जो नॉमिनेट किए गए हैं संजय पांडे जी, उनको तो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का लगता है 70% लोग नहीं जानते हैं। देखिए, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। नहीं, मैं संजय पांडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अभी विधानसभा क्षेत्र में 70% लोग उनको नाम से नहीं जानते हैं। तो टिकट, जहाँ तक देखा जा रहा है कि टिकट का जो ये खेला हुआ है, ये आपको क्या लगता है, ये पर्सनल तौर पर इसको खेला गया है? बता ही तो रहे हैं, अभी भी आपको डाउट है? पर्सनल तौर पर ही खेला गया है। और मैं फॉर द रिकॉर्ड, क्योंकि आपने किसी का नाम लिया, तो मेरा ये है कि यहाँ पे जिनको टिकट मिला है, संजय कुमार पांडे जी बड़े भाई के जैसे हैं, सम्मानित हैं। पार्टी में उन्होंने 40 साल दिया है, अपना समय दिया है और मेरिट है उनमें, ऐसी बात नहीं है, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन ये उनके साथ भी एक तरह से, अरे मेरिट जहाँ जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, जहाँ उनको लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ उनको दिया जाता तो ये होता है कि मेरिट पे लोग भी कहते, हम तो जानते हैं कि मेरिट पे मिला है, लेकिन लोग भी समझते हैं इस बात को, पार्टी के लिए भी वो मतलब ज़्यादा ये होता। लेकिन पार्टी ने अपना निर्णय किया। लेकिन कुछ लोग का जो रोल था, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को ब्लैकमेल किया, जिन्होंने पार्टी के सामने ये पॉइंट रख दिया, पार्टी को मजबूर करने का काम किया, ये मेरे ख्याल से गलत है। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं संजय पांडे जी के साथ, मैं पूरी तरह उनके सहयोग में हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं ये कहना मिस कर गया कि जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे, मतलब कोशिश क्षेत्र में घूम रहे थे, तो बाकी भी जो टिकटार्थी हैं, मुझे कोई भी मन में उनके लिए कुछ नहीं है। मैं नाम लेके भी बोलूं कि जैसे अब रेणु गुप्ता जी का नाम चल रहा था, सरहदे मुझे ख़राब लगता है उनके लिए। किसी ने उनको दिग्भ्रमित कर दिया, बोल दिया कि आपका टिकट हो गया है। बेचारी वो गई, अच्छी नेत्री हैं, बहुत कम उम्र में जिला परिषद की चेयरमैन थी, विधायक का चुनाव लड़ी, दुर्भाग्य से नहीं जीत पाई। उनकी काबिलियत में कमी नहीं है, लेकिन कैसा महसूस हो रहा होगा उस व्यक्ति को, किसी ने दिग्भ्रमित किया। उसी व्यक्ति ने 5-5, 6-6 लोगों को बोल दिया आपको टिकट दिलाएंगे, आपको टिकट दिलाएंगे, आपको टिकट दिलाएंगे। सबको दिग्भ्रमित किया। क्यों? क्योंकि भाई खड़ा कर दो सब कोई को इस व्यक्ति के खिलाफ, रितेश पांडे के खिलाफ, ताकि रितेश पांडे को किसी तरह काट के हटाया जा सके। रितेश पांडे इतने इंपॉर्टेंट हो गए भाई, कहीं ना कहीं तो हमको एक चीप थ्रिल भी मिलता है कि हम इतने तो इसमें। लेकिन जनता तो अब आपको जानने लगी थी और चाहने भी लगी थी, क्योंकि जिस हिसाब से जो हल्ला होता है, जो लोगों से जानने की मिलती है, क्योंकि हम लोग तो क्षेत्र में घूमते रहते हैं, तो नाम कहीं ना कहीं आपका एक नंबर पे आ रहा था। और रेणु गुप्ता भी थी, वो भी एक जाना माना चेहरा है, समाज के बीच में रहती हैं, हमेशा जो है सोशल वर्क जो काम होता है उसमें एक्टिव रहती हैं और अच्छी नेत्री हैं। तो इन दोनों नामों पर ही जो है जनता टिकी हुई थी कि किसका नाम आगे आएगा, लेकिन निकल के कोई तीसरा। नीतिगत बात हो ना, कि नीतिगत बात हो कि भाई अति पिछड़ा को ये सीट देना है,
है ना। हालांकि हमारा मानना है कि ब्राह्मण को देना चाहिए था, क्योंकि अति पिछड़ा समुदाय के लोग और भी जगह पर थे, लेकिन फिर भी यदि ये नीतिगत निर्णय होता तो उस तरह उनको दिया जाता और उसमें थोड़ा दुख होता, डिसअपॉइंटमेंट होता, लेकिन ऐसे नहीं लगता कि भाई किसी ने हाईजैक कर लिया है सिस्टम को। लेकिन वो अब नहीं, फैसला हुआ कि ब्राह्मण को देना है, तो ब्राह्मण में भाई कौन है, रितेश पांडे है ना, रितेश पांडे नहीं हो सकते हैं, बाकी लोग शायद उस सर्वेवर में को दे देते, श्रीमुख को दे देते। श्रीमुख जी, हाँ, आकाश श्रीमुख जी इतने हौसले से अकेले लगे रहे शुरू से अंत तक, बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको पर्सनली मतलब बहुत ये हैं। राजन मिश्रा जी थे। तो ले दे करके जो स्थिति हुई वो गलत हुआ, क्षेत्रीय जनता के साथ गलत हुआ, लेकिन अब ठीक है, ज़िंदगी चलती रहती है और जनता तो देख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज के डेट में हर कोई यूज़ करता है और हर कोई देखता है, और जनता को तो सारी कहानी मालूम ही होगा कि ये टिकट का खेला कैसे खेला गया है। और ऐसे ही आज मन में आया कि रितेश पांडे जी से मुलाकात करूं, क्योंकि टिकट नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा जो जनता के बीच में नाराज़गी है उस चीज़ को लेकर भी बात करनी थी। और आपने इनकी जो टिकट का खेला जो हुआ है उसमें क्या कुछ होता है और कैसे होता है, इनकी जुबानी आपने अभी देखा। और सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सिर्फ एक वर्ड में अगर मैं कहूँगा आप इसका जवाब देना चाहेंगे तो क्या दीजिएगा? बहुत ऊर्जादायक हुआ। 8 महीने पहले जब मैं आया था उससे कहीं ज़्यादा आज मेरे तन मन में ऊर्जा है, और क्षेत्र के प्रति जो एक ये होता है ना कि एक कसक तो रह गई, लेकिन एक जो समर्पण का भावना है कि अब हम हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ। जनता भी तो आपको अब चाहने लगी थी ना सर, आपको तो सबसे बड़ा खुशी इस बात की होनी चाहिए कि टिकट नहीं मिला जो भी पार्टी का। जनता चाहने लगी थी, जनता चाह रही है, जनता और को भी किसी को चाह रही हो जो भी है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता लोग बोलते हैं ना देवतुल्य जनता होती है, उनको कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जनता बहुत भोली भी होती है। जनता की बात, जनता छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती है कि हमारे यहाँ शादी में आ गए तो ठीक है, आपके यहाँ जो रोड बन रहा है उसमें 5 करोड़ रुपए आपसे झींट लिए, उसको मैनेज करके वो जनता नहीं देख पाती है। वो 5 करोड़ कर लिया, आपको 500 पकड़ा दिए नेताजी, तो जनता उसी में शांत हो जाती है। लेकिन जनता को अब सवाल पूछना चाहिए, और जनता को ये चुनाव में ये देखना चाहिए कि मतलब हमको इससे क्या मिल रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर 2025 हो रहा है ना, हाँ, रश्मि वर्मा जी तो एमएलए 5 साल से हैं। कौन नेता हैं जो 2010 से यहाँ पे जिनका आधिपत्य है? चंपारण में जीना है तो बोलो जय, किसका नाम चलता है? हाँ, तो जय हो तो आपका नाम। और सवाल पूछें हम रश्मि वर्मा से जाके, और 5 साल हम जाके बाद सवाल पूछें संजय पांडे से जाके, जवाब तो आप, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आप यहाँ के मालिक, जवाब तो देना पड़ेगा। आप यहाँ के आका हैं, आप यहाँ के मालिक हैं, आपकी तूती बोलती है, तो चंपारण की दुर्दशा है, उसका जवाब कौन? हम देंगे, बिल्कुल वर्मा देंगी, संजय पांडे देंगे, ये देंगे वो देंगे, आपको ना देना पड़ेगा? तो जवाब दीजिए श्रीमान, चंपारण की जो हालत है इसका जवाब कौन देगा? आपको देना पड़ेगा, और जनता को ये सवाल पूछना पड़ेगा उस व्यक्ति से। अच्छा, आपने एक ये बचपन में हम लोग कविता पढ़ते थे जिसमें एक शिकारी था जो कहता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और फंसना मत। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मेरी सोच से जनता तो है वही है कि उनके पास हर बार हर चुनाव में लोग जाते हैं, थोड़ी बहुत उनको खुशी देते हैं, जिसके बदले वो जो है अपना कीमती वोट उसके झोली में डाल लेते हैं, और उसके बाद 5 साल उनका शोषण होता है। लेकिन खैर ये बात की बात है। अब आगे आप क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं मैदान में निर्दलीय या फिर? नहीं, दलीय नहीं आ रहे हैं, हम पूर्णतः अपनी पार्टी के साथ हैं। पार्टी अगर हमको पूछेगी, कभी कभी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या फ्यूचर क्या है हमारा, जब एक व्यक्ति के जेब में सब कुछ लग रहा है, ये जिला वाल्मीकि नगर लोकसभा खास करके, तो फिर हमारा क्या भविष्य है पार्टी में। हम लोगों से बात भी करेंगे इस बारे में, जाके रखेंगे, और सब दिन होत न एक समाना, हम और जीना यहाँ मरना यहाँ, मरना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रितेश पांडे जी। और आपने देखा कि आज ऐसी जनरल वे में जो है हमारे सीधी बात जो है रितेश पांडे जी से हो रही थी, जो कि इस बार विधानसभा प्रत्याशी 2025 के थे। लेकिन इनका कहना है कि हम पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी जो भी डिसीजन लेती है, सही निर्णय लेती है, लेकिन इनके बीच में जो कुछ होता है वो सही नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है अगर अपने अधिकार से किसी को कोई भी किसी प्रकार का कोई अगर कार्य देती है या टिकट देती है तो पार्टी को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। अच्छा रितेश जी, एक आपका संकल्प था, कुछ रह गया था अधूरा, अब उसे करना है पूरा, तो ये संकल्प जनता को तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब क्या कहिएगा आप?
देखिए, फ़िलहाल के लिए तो सपना अधूरा ही लग रहा है अपने पर्सनल तौर पर जो कहें, लेकिन मैं लगा रहूँगा। ये केवल अंतराल है, अंत नहीं है। तो फिर आगे अब आप क्या करेंगे? आगे का आपका क्या प्लानिंग है? क्या आप इस दौर में शामिल हो रहे हैं? क्षेत्र में जनता के साथ बने रहेंगे। अपना कुछ काम धाम भी है भाई, घर का खर्चा भी चलना चाहिए, तो कुछ काम धाम भी करना है। अब हम यहाँ पर किसी के दिए हुए टुकड़े का रोड बना के और लोगों को ठग के तो हम नहीं रह सकते हैं, कुछ जेन्युइन काम करना पड़ेगा। तो आते जाते मतलब क्षेत्र में लोगों के साथ बने रहेंगे। मेरी ये एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है कि सच में जो आशान्वित थे लोग, उनको लगे कि यार अब हमारे लायक काम हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं कम से कम उस तरह से कोशिश हो रही है, कम से कम कोई कोशिश कर रहा है। हो नहीं हो क्या हो एक बात है, तो वो दिन ज़रूर आएगा। और एक कविता है, आपने सुनी है, रश्मि रथी सुने आप? नहीं, सुना दीजिए। तो कभी कभी मेरी जो स्थिति है ना, वो रश्मि रथी की कविता से कल ही मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा कि ये कविता कितना मेरे सिचुएशन को सूट करता है। ये है कि कविता है कि वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और संदेशा क्या लाए कि हो न्याय यदि तो आधा दो, हो न्याय यदि तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका। दुर्योधन 5 ग्राम दे देता। मैं कुछ चीज़ सामान तो नहीं चाहिए था, लेकिन एक हक चाहिए था कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हरि के जगह पे, अब इसमें कौन किरदार क्या है वो आप खुद समझिए, लेकिन हरि के जगह पे पार्टी है। यहाँ पार्टी बहुत विशाल है, पार्टी में बहुत गहराई है, पार्टी में बहुत ऐसी सोच है। कोई यदि चाहता है कि पार्टी को हम अपनी जेब में रख के मोड़ लेना, तो 5 दिन 10 दिन साल 2 साल 5 साल कर सकता है, लेकिन जो भाग्य से जीता है वो भाग्य से मरता है ना। बहुत अच्छा लगा सुन के। ये समय बदलेगा। मैंने कहा ही ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वो सब जो होगा भगवान करेंगे, पार्टी करेगी, पूर्ण विश्वास है मुझे। इस ऐसा नेतृत्व जैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने दिया है, पूर्ण विश्वास है। लेकिन अब और नीचे जो कार्यकर्ता हैं, उनमें इतना दम है, इतने हौसले और हिम्मत के साथ वो लोग काम करते हैं, इतना सम्मान है मुझे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कुछ बिचौलिए आ जाते हैं ना, कुछ शिरोमणि जी लोग आ जाते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए लोगों को कि आप यहाँ पे 20 साल से 25 साल से हैं, 3 काम बता दीजिए जो आप नहीं होते तो नहीं हुआ होता। देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा लगा। अभी पूरा फ्री माइंड होके अभी रितेश पांडे जी बैठे हैं, और जिस तरह से इन्होंने कविता के माध्यम से बताया कि राजनीति क्या होता है।